गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर बैंक निफ्टी की अगर आज ओपनिंग देखोगे सो ये एकदम साइडवेज हुई है। मतलब जहाँ पर प्रीवियस डे क्लोज हुआ था वहाँ पर ही ओपन हुआ है। ठीक है। सो ना गैप अप ओपन हुआ है ना गैप डाउन ओपन हुआ है, जहाँ पर ओपन होना चाहिए था वहाँ ही हुआ है। ठीक है। सो इससे पता क्या चल रहा है, सिंपल चीज़, जब ये साइडवेज है ना ओपन हो, मतलब जहाँ क्लोजिंग हुआ ही वहाँ पर ही, तो ये क्या करेगा पता है, अभी एक रेंज है ना डिसाइड करेगा कि मार्केट को कौन सा रेंज बनाना है और वो उसके अंदर ही ट्रेड करता रहेगा। सो ये वो रेंज क्या हो सकता है, या तो 52,200 या तो 52,500 के अंदर ही रहे, या तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर दे 52,200 के रेंज में ही रहे। तो एक रेंज ढूंढेगा वो। ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा इतना ही साइडवेज हो जाएगा, नहीं। वो क्या करेगा, एक रेंज ढूंढेगा और उसमें ही ट्रेड करेगा। सो अगर अभी देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ये नीचे आते जा रहा है। ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है अभी देखोगे तो, सिंपल चीज़, मेरा इसमें आज भी अगर बात किया जाए तो मैं 70 to 80% मैं ना बाइंग साइड ही व्यू रखूँगा अपना। अगर इसके नीचे ब्रेक हो रहा है तो मैं बाइंग साइड ही व्यू रखूँगा। पर मैं सेलिंग का भी सोच सकता हूँ कि अगर ये यहाँ से है ना एक ब्रेकआउट दे रहा है और फिर यहाँ से वापस थोड़ा ऊपर जाना शुरू कर रहा है, मैं यहाँ पर सेल कर दूँगा। क्योंकि यहाँ पर से जिसने मार्केट को घुमाया है, देखो यहाँ पर अगर देखोगे मोमेंटम, यहाँ से इसने ऐसा घुमाया है, स्लो मोमेंटम कर करके नीचे तक लेके गया। सो ये वो क्या करेगा, वापस अपना पैसा लगाएगा और मार्केट को घुमा देगा। ठीक है। सो वो प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे मार्केट में वेट करना पड़ेगा कि क्या मोमेंटम दे रहा है। क्योंकि अगर अभी तो मोमेंटम देखोगे सो एकदम साइडवेज ही हो रही है। देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, यहाँ पर देखो जितनी गिरी थी इतनी ऊपर आ गई। और ये अगर ये मोमेंटम देखो तो ये कितने पॉइंट की पता है, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स की कैंडल्स बन रही है। मतलब बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी भी क्या कर रहा है, देखो गैप अप ओपन हुआ था, जो जगह से एग्जैक्ट सेलिंग हुआ है वहाँ पर ही ओपन हुआ। यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, जिसने भी यहाँ सेल नहीं किया है ना वो अपनी सेल पोजीशन यहाँ पर प्लेस कर सकता है। वॉट इट, जिसने भी, अभी दूसरा क्या हो सकता है, जिसने यहाँ सेल किया है ना, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस को लेने के लिए वापस ऊपर जाना शुरू कर सकता है। सो इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। ये इतनी फास्ट मोमेंटम आई और ये साइडवेज हो गया। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये मोमेंटम, ये है ना एसएल हंटिंग की मोमेंटम थी। जिसने भी यहाँ सेल किया हो उसका एसएल इन्हें ले लिया है, फिर ये साइडवेज हो गया। तो जब भी साइडवेज होता है ना, यहाँ पर सेलर्स आ गए, यहाँ पर बायर्स आ गए। तो बायर्स और सेलर्स दोनों मार्केट में हैं। सो अगर यहाँ पर अभी देखा जाए तो यहाँ पर जिसने सेल किया है ना उनके स्टॉप लॉस थोड़े ऊपर ये साइड हो गए, ये कैंडल्स के ऊपर, बायर्स के इनके नीचे। सो अभी पॉइंट क्या है पता है, कि यहाँ पर से ये नीचे आया एग्जैक्ट, इसने इतना, देखो यहाँ पर देखोगे तो 50% के ऑलमोस्ट, हाँ 50% से ज़्यादा इसने रिट्रेस कर दिया। तो जिसने यहाँ पर सेल भी किया होगा ना यहाँ पर एग्जैक्टली, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पर सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। यहाँ पर मुझे तो जब तक दिख रहा है तब तक बायर्स ही है मार्केट में। तो इसने एग्जैक्टली ये लेवल से आसपास से रिवर्सल लेना शुरू कर दिया है। सो क्या यहाँ पर से हम वापस सेलिंग कर सकते हैं? देखो इसने जो रिवर्सल लिया है ना, ठीक है, वो ये प्लेस से ही क्यों लिया। अगर ये थोड़ा ऊपर और जाता तो इन लोग को भी थोड़ा डरा था और फिर जाता तो मैं ओके था कि ओके हम अभी सेल कर सकते हैं। पर इसने जो ये जगह से ना रिवर्सल लिया है ना, उसकी वजह से मैं अभी बाइंग साइड के साथ, बाइंग की तरफ ज़्यादा मोमेंटम देखूँगा। क्योंकि बाइंग साइड से अच्छा ट्रेड कोई बन नहीं सकता है। क्योंकि देखो ये जो सेलर्स बैठे हैं ना, देखो यहाँ पर बायर्स भी है, ओके, यहाँ पर सेलर्स भी है। सो मुझे क्या लगता है पता है, कि मार्केट है ना, बायर्स पहले सेलर्स को पहले निकालेगा फिर बायर्स को निकालेगा। तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से गिरते जाएगा शार्पली। ये थोड़ा और मोमेंटम नीचे आएगा, फिर ये रिवर्सल होगा और ये वापस ये जो लेवल है उसके आसपास चला जाएगा। ठीक है। सो अभी अगर बात किया जाए तो हम यहाँ पर कॉल की साइड एक पोजीशन बनाएंगे कभी, जब भी ये वापस थोड़ा और नीचे जाता है और फिर हम ऐसा रिवर्सल देख सकते हैं। ठीक है। तो तब तक के लिए सिर्फ हमें देखना है कि मोमेंटम मार्केट क्या करना चाहता है। देखो या क्या यहाँ पर से सिंपल चीज़ अगर बताओ, देखना यहाँ पर से ना बायर्स भी और सेलर्स दोनों आए थे। तो सेलर्स आए थे तो उनका स्टॉप लॉस पहले मार्केट ने ले लिया। जो बायर बैठा था वो सोचा बस अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाते जाएगा, नीचे आया, मार्केट ने बायर्स का भी स्टॉप लॉस ले लिया। ये जो विक बनी है ना, ये फास्ट मोमेंटम से या लोगों के स्टॉप लॉस हो गए, तो मार्केट ने नीचे स्टॉप लॉस ले लिया है अभी अगर देखोगे। सो अभी बात समझना, ठीक है, जिसने भी इंट्राडे में काम किया होगा ना, ये लेवल के आसपास, कि इसके ऊपर हमने ना स्टॉप लॉस रखेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, उनको मार्केट ने कम्प्लीटली निकाल दिया है।
सो अभी मार्केट क्या करेगा पता है, अभी मार्केट है ना जो पोजिशनल होता है ना, जैसे कि ये लोग, फिर जैसे कि यहाँ पर जो नीचे है ना बाय करके गए होंगे जो कि है यहाँ पर लोग, ठीक है, उसको मार्केट टारगेट करने का सोचेगा। सो अभी अगर पता चलाना है कि मार्केट किसको टारगेट करने वाला है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को वॉच करना पड़ेगा। तो अगर अभी यहाँ पर देखोगे तो 80% क्या होगा, मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा तो फिर हम इनको टारगेट कर सकते हैं। पर अगर ये वापस ऊपर चला जाएगा तो क्या करेंगे, वापस हम इनको टारगेट करने के लिए प्लान करेंगे। सो देखो थिंकिंग कैसे बन रही है, देखो मार्केट में एक तरफ हमने सोचा था कि हम ऊपर जाकर ये लेवल के आसपास आएगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये लेवल के अगर थोड़ा ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। पर नहीं, मार्केट नीचे आ गया तो हम क्या सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्राइस को अपने जो पॉइंट है वहाँ पर वो जब तक पहुँचता नहीं तब तक अगर आप डायरेक्टली ना ट्रेड में कूद जा रहे हो तो बहुत कुछ साइकोलॉजिकली आपको करना बाकी है अभी भी। क्योंकि डायरेक्टली तो मैं यहाँ पर अगर देखो मोमेंटम है, मुझे आप बोलोगे कि यहाँ पर बहुत अच्छे पॉइंट्स में मिल जाते, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट भी आ जाता, पर नहीं, मुझे ऐसा ट्रेड नहीं करना है। मुझे ट्रेड एकदम सिस्टमेटिक करना है कि मैं वेट करूँगा कि मेरे लेवल के आसपास प्राइस आएगा और फिर वहाँ से अगर मुझे स्टॉप लॉस देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैंने जो सोचा था और मार्केट ने वहाँ पर से जो किया उसमें दोनों में फ़र्क है। मार्केट ने गिरा, मैंने सोचा था कि हाँ यहाँ से गिरने ही वाला है, पर यहाँ से गिरने वाला है वो मैंने नहीं सोचा था। तो मैं क्या करता था, मार्केट को यहाँ पर आने देता था और फिर वो गिरता था तो मुझे पता चलता था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर है ना एक चेन बन रही है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर आता तो ये क्यों मैं ट्रेड करता। क्योंकि यहाँ पर देखो ये इन्वर्टेड हैमर है तो लोगों के स्टॉप लॉस हो गए ऊपर, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गए तो मार्केट में ये भी थोड़ा डर जाएगी और जो अगर रैंडमली सेलर जिसने सेल नहीं किया है वो भी आ जाएंगे। तो इससे क्या पता चलेगा कि मार्केट क्या करेगा कि ऊपर के प्लेयर को भी है ना मार्केट ने ना निकाल दिया, यहाँ पर भी जो सेलर थे उनको भी निकाल दिया। तो अभी क्या डेफिनेटली वो बायर को ना टारगेट करने के लिए बहुत फास्ट मोमेंटम से जाएगा। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारा प्लान अलग होगा। सो लेट्स सी, अगर ये थोड़ा और नीचे आएगा तो मैं एक ऊपर की तरफ से पोजीशन बनाऊंगा जो कि ये लेवल के आसपास का टारगेट रख के, ठीक है। फाइनली मैंने एक ट्रेड ले लिया, यहाँ पर बात किया जाए। सो मैंने ये लेवल के आसपास मैंने पुट शॉर्ट कर दिया। पुट शॉर्ट कर दिया मतलब क्या, मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होके ये लेवल के आसपास इनका स्टॉप लॉस जो है उसको हिट करेगा। क्योंकि सिंपल जो मैंने लॉजिक बताया, अगर आप प्रीवियसली बताया था वो अगर आपने सुना होगा तो उसमें मैंने क्या बताया था कि मार्केट यहाँ पर गिरा है, यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस भी आ गए, सेलर्स के स्टॉप लॉस भी ले लिए। तो अभी यहाँ पर जो इन्वर्टेड हैमर देख के है ना लोग और सेलर्स आए होंगे, बहुत सेलर्स ने सेल करने का कोशिश किया होगा ये लेवल पे। सो क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि जिसने यहाँ पर नहीं ट्रेड कर पाया, जब भी ये वापस है ना नीचे जाना शुरू किया होगा, सेलर्स और आए होंगे। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर बहुत सेलर्स भर गए। तो मार्केट क्या करेगा, पहले इनको निकालेगा और फिर अगर नीचे जाता है तो कोई अलग ही मार्केट मोमेंटम करेगा। सो अगर निफ्टी की भी बात की जाए सेम यही हो रहा है कि यहाँ पर भी देखो सेलर्स आ गए होंगे, क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी इतना फास्ट गिरा था तो उन लोगों ने क्या किया होगा, निफ्टी में शॉर्ट करना शुरू किया होगा, बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना शुरू किया होगा। तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पर पुट शॉर्ट किया है। टारगेट की बात की जाए तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास ही होगा। पर अगर मार्केट एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल दे रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर अभी मोमेंटम की बात किया जाए तो बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है मार्केट। टारगेट की बात की जाए तो 2300 2400 का आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट भी सेम ही होगा। सो अगर अभी करंट पोजीशन देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% टारगेट के आसपास पहुंच गया ये। सो अगर बैंक निफ्टी को अगर अभी देखा जाए, ये जितना ऊपर आया था इतना ही वापस नीचे आना शुरू हो गया। मतलब क्या कि वो जितने भी सेलर्स हैं ना उनको और टेम्प्ट कर रहा है कि भाई मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ, मुझे सेल करो। मार्केट ये बताता है जब भी अगर मार्केट को गिरना है ना तो वो क्या करेगा पता है, वो ऐसा गिरेगा कि कोई पोजीशन ना बना पाए। क्योंकि मार्केट में क्या इम्बैलेंस क्रिएट होता है तभी तो मोमेंटम होता है। बैलेंस क्रिएट होता है तब क्या होता है, साइडवेज हो जाता है मार्केट। सो इम्बैलेंस कब क्रिएट होगा, जब मेजोरिटी लोग बायर्स के साइड ना चले जाए और सेलर्स की साइड कोई रहे नहीं, तभी जाके मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव करता है। बायर ज़्यादा हो गए तो सेलर्स के साइड मोमेंटम होगा, सेलर ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, बायर्स के साइड मोमेंटम होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एक भी पैसा नहीं रखता। मार्केट डायरेक्टली एक ही प्लेयर को है ना, यहाँ से अगर अब देखा जाए, हाँ, सो मार्केट क्या करता है पता है, सीधा एक ही प्लेयर होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है उनको ही टारगेट करता है। अगर अभी बैंक निफ्टी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमारा लॉस क्या बहुत फास्ट मोमेंटम ये आया है, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स हो गए ना उनके लिए ही ये मोमेंटम आया है। लेट्स सी
अगर लॉस की बात किया जाए तो हमारा ऑलमोस्ट ठीक है, जो प्रॉफिट था उससे हम लॉस में कन्वर्ट हो गए। सो अभी देखते हैं कि मार्केट कैसा मोमेंटम करता है। ये जो फास्ट मोमेंटम आया ना, तो जो बचे कुछ बायर्स होते हैं ना, वो भी डर जाएंगे ये मोमेंटम से, और जो सेलर्स होते हैं जो मिस आउट करके उनकी पोजीशन हाईएस्ट पोजीशन यहाँ पर ऐड हो गई है। सो अगर अभी ये वापस नीचे मोमेंटम करता है तो हमारा स्टॉप लॉस आज आ जाएगा। पर अगर ये यहाँ से रिवर्सल होगा तो यही एक पॉइंट है, यहाँ से मार्केट को रिवर्स करना चाहिए, वापस यहाँ से मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए, तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर आसपास ईजिली आएगा। पर अगर यहाँ से वो मुड़ के थोड़ा नीचे ऊपर जा रहा है तो समझ जाओ कि हमारा पोजीशन रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स सी, मैं अपडेट करता रहूँगा अभी पोजीशन। सो अगर अभी पोजीशन को देखोगे, सो लॉस से वापस एक ब्रेक इवन के आसपास आ गया है, अभी थोड़ा हल्का फुल्का प्रॉफिट चल रहा है। सो मोमेंटम इतनी ये फास्ट कैंडल हुई थी ना, तो उसकी वजह से जो प्रीमियम होता है ना, वो भी इतना ही स्पाइक होता है, क्योंकि ये जो कैंडल बनी थी, जब अगर आप लाइव देखोगे जो पिछले अपने वीडियो में दिखा होगा, तो बहुत फास्ट मोमेंटम हुआ था। तो अभी देखो अभी क्या हो रहा है, ये रिवर्सल हो गया है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये पॉइंट से ये रिवर्सल होता है तभी ही हमारा काम हो पाएगा, वरना तो ये हमारा स्टॉप लॉस पक्का लेने वाला है। सो अभी क्या करेगा, ये धीरे धीरे मोमेंटम करके जाएगा ऊपर कि ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये धीरे धीरे मोमेंटम करके जा रहा है, पर ये वापस स्पाइक आना शुरू। ये जो स्पाइक आया है, देखो लाइव देख रहे हो मार्केट में कैसा मोमेंटम हो रहा है। कल मैंने जो वीडियो बनाया था रिट्रेसमेंट वर्सेस रिवर्सल में, तो यहाँ पर अगर प्रीमियम की बात की जाए, सीधा देखो कितना स्पाइक हुआ प्रीमियम। सो क्या हमारा टारगेट आया है? नहीं, हमारा टारगेट ये लेवल के आसपास है, इसके ऊपर। सो अभी जो ये मोमेंटम हुआ है, ये पूरा वाइल्ड मोमेंटम हुआ है। मतलब क्या, कितना फास्ट मोमेंटम हो रहा है मार्केट में, क्योंकि बजट भी नज़दीक है और मार्केट स्टेबलाइज्ड भी नहीं है इतना। सो इसकी वजह से ये मोमेंटम हो रहा है। सो लेट्स सी, अगर टारगेट आ जाता तो हम एग्जिट कर लेंगे, वरना देखो निफ्टी में भी अच्छी मोमेंटम आई है, बैंक निफ्टी में भी आई है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेट करेंगे, टारगेट आएगा हम निकल जाएंगे। सो मैं अपडेट करता रहूँगा। ये फास्ट मोमेंटम आ रहा है, ओके, हमारा जो टारगेट है उसके आसपास ही ये पहुंच गया है। सो क्या ये इजी सफ़र था? नहीं, ये इजी ज़रा भी नहीं था। ये मोमेंटम जो स्पाइक्स दे रहा था, उसकी वजह से तो हम देखते रह गए थे मार्केट को, क्योंकि इतना अनसर्टन मोमेंटम था। सब क्या कर सकते हैं, अब वेट करेंगे। यहाँ पर क्या करेगा, ये थोड़ा नीचे और टाइम पास करेगा और वापस ये ऊपर जाएगा, ये लेवल को भी क्रॉस करता है, हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट तो बस यही है। हमारा टारगेट तो ओवर अचीव हो जाएगा अगर इसके ऊपर भी गया तो। सो फास्ट मोमेंटम आ रहा है तो देखना ही है, क्योंकि कल भी फास्ट मोमेंटम ऐसा आया था, आज भी ऐसा आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं हम मार्केट में। सो लेट्स सी। सो अगर अभी देखोगे, सो मोमेंटम वापस आना शुरू हो गया है। सो यहाँ पर क्या होगा, मैं मतलब मुझे लगा कि यहाँ पर से मार्केट गिर जाएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर जो सेलर्स थे ना, वो तो यहाँ पर बैठे थे, तो जिसने यहाँ सेल नहीं कर पाया वो यहाँ सेल करना शुरू हो गया, और ये मोमेंटम आया ना, तो वो रैंडम सेलर्स और ऐड भी हो गए। सो अगर देखा जाए तो ये कितना फास्ट मोमेंटम आया, ठीक है। तो मतलब क्या, यहाँ पर सेलर्स आए 100%। सो अभी ये क्या करेगा, क्या ये टारगेट देगा? 100% देगा। अगर टारगेट की बात की जाए तो यस, हमारा टारगेट ऑलमोस्ट आ गया है। सो अब क्या कर सकते हैं, मार्केट में रुक सकते हैं, थोड़ा रुकेंगे हम, इतना रुक चुके तो यहाँ पर भी जो सेलर होगा उसको निकालेंगे, वैसे ही हम निकल जाएंगे। सो यहाँ पर अगर देखा जाए टारगेट, सो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा टारगेट आ गया है। तो क्या करेंगे, अभी हम धीरे धीरे निकलेंगे, कोई घाई नहीं करने वाले, निकल जाएंगे। बस। सो ऑलमोस्ट वापस हमने सेम तरीके से यहाँ पर टारगेट आसपास बुक कर दिया। सो यहाँ पर और रुक सकता था, मुझे रुकने का मन था पर मैं रुक नहीं पाया, क्योंकि बस बहुत हो गया, क्योंकि मार्केट ने इतना ही नीचे आया, वापस ऊपर आया, वापस नीचे आया। सो ये मोमेंटम की वजह से क्या होगा कि जितने भी अच्छे सेलर्स होंगे उसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया होगा, और यहाँ पर जितने भी होंगे वो मार्केट ऑर्डर पे सेल कर दिए होंगे। तो क्या ये बेस्ट प्राइस था? मे भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, पर जो एम किया था कि ये लेवल के आसपास स्टॉप लॉस है, वो आ गया, हमारा टारगेट बन गया। ऊपर इसके और जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो अभी मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली लॉसेस भी इतने हुए थे, ठीक है। तो उसकी वजह से अभी तो मैं सिर्फ मेरे टारगेट पे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो देखा जाएगा तो हमने क्या किया था, 267 पे सेल किया था, 160 के आसपास ही हमने एग्जिट किया। सो एंट्री ओके ही थी, यहाँ आसपास हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है। सो दैट्स फॉर द डे। आज अगर टारगेट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1:1.75 के आसपास हमारा टारगेट आया था, 1.75 नहीं 1.5। सो दैट्स फॉर द डे।